कलीसिया कभी आपने देखा है हालेलुया। कि अनट्रेन्ड शख्स फौज में लड़ाई के लिए खड़ा होता है? कभी आपने देखा है कि किसी अनट्रेन्ड बंदे को फौज ने जंग में हायर किया हो? पहले उसकी तरबियत होती है, उसकी ट्रेनिंग चलती है, उसको हार्डशिप से गुजरना पड़ता है, उसको कितने मराहल से गुजरना पड़ता है, फिर एक फौजी तैयार होता है। हालेलुया हालेलुया। और फिर उसको जंग की सफों में, कतारों में खड़ा किया जाता है। इसी तरह कलीसिया, हम जो करते हैं ये हमारी प्रेपरेशन ही तो है, ये हमारी तरबियत है। हम डिसिप्लिन हो रहे हैं खुदा के कलाम से, प्रस्तश के जरिए से, फास्टिंग के जरिए से, आजमाइशों के जरिए से। ये हमारी प्रेपरेशन है, यही तो हमारी तैयारी है। हालेलुया हालेलुया। अगर आपको तलवार उठानी नहीं आती, आपको गोली चलानी नहीं आती, तो कौन हायर करेगा हमें? यीशु मसीह को वो अनट्रेन्ड लोगों को चुनता है और फिर अपने कलाम से उनकी तरबियत करता है। हालेलुया हालेलुया। फिर उन्हें सीक्रेट प्लेसेस में बैठकर उनको सिखाता है। हालेलुया। उसके कदमों में बैठ के हम तरबियत पाते हैं। आमीन आमीन। यही हमारी सेमिनरी है, हालेलुया। जब हम उसके कदमों में बैठते हैं। ग्लोरी। फिर कलाम मुकद्दस हमारे ज़हनों को खोलता है कि हमने कैसे कैसे वार करना है, हालेलुया। कैसे कैसे दुश्मन पे अटैक करना है, हालेलुया। कैसे कैसे दुश्मन के खैमों को जलाना है, आमीन। कैसे कैसे दुश्मन के अड्डों को बर्बाद करना है। बट जब हम सीक्रेट प्लेस में उसकी प्रेजेंस में बैठने के और सुनने के आदी होंगे, उंजदे तुसी गोली चलाओगे तो तुसी पता नहीं किन्नियां नू मार दो। ऐसे नहीं होता। खुदा हमें तरबियत करता है। हालेलुया हालेलुया, शुक्र हालेलुया। उसका। और तरबियत याफ्ता लोग ही आसमानों पे जाएंगे। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो उसका इंतजार करते हैं, जो उसकी उम्मीद करते हैं। ना छोड़ पहला तू प्यार, हालेलुया। ना छोड़ पहला तू प्यार। जब किसी से प्यार किया जाता है तो उसकी डिमांड है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसके साथ वक्त भी बिताया जाए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को छोड़ देते हैं जब वो टाइम नहीं बिताते। मियाँ बीवी के रिश्तों में दरार आ जाती है जब वो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। उनके बीच में खला पैदा हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है, एक दूसरे को समझ नहीं पाते। तो कैसे हम खुदा के हजूर में अगर वक्त ना गुजारें, उसके साथ ना बैठे, उसकी ना सुने, कैसे हमारा प्यार बढ़ सकता है खुदा में? प्यार में बढ़ना, प्यार में बढ़ना। हालेलुया। रूह है कलीसिया को ये फरमाता, हालेलुया। ना छोड़ पहला तू प्यार। हालेलुया। जिस दिन आपने यीशु मसीह के साथ अहदो पैमान किए थे कि मैं तेरे साथ वक्त बिताऊंगा, बिताऊंगी, वही प्यार आपका कायम रहे जब तक यीशु नहीं आ जाता या आप इस दुनिया से चले नहीं जाते। आपका वो प्यार कभी खत्म ना हो, ऐसा प्यार खुदा हमसे चाहता है। और चख के देखो, उर्दू बाइबल में लिखा है आजमा के देखो, लेकिन इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन है टेस्ट एंड सी, कि चख के देख। हालेलुया हालेलुया। मैं एक खुदा के खादम की एग्जाम्पल सुन रही थी, बड़ी खूबसूरत उसने मिसाल दी। वो कह रहे थे कि अमेरिका में एक शख्स था और वो गुमराही की तालीम फैला रहा था। वो कह रहा था कि जब यीशु जिंदा था तब वो मोजज़े करता था, अब कुछ नहीं करता। कहते इस तरह उसने कई मीटिंग्स का इनकाद किया और कितने लोग गुमराह हुए होंगे। वो कहता है मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि यीशु अब वो काम नहीं करता, जब वो जीवित था तब वो करता था। कहते हैं इसी तरह होते होते उसकी एक मीटिंग का इनकाद टेक्सास में हुआ और वहां एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ था
कि मैं प्रूफ करूंगा कि यीशु अब मोजज़े नहीं करता। तो एक 72 ईयर का मनात था, प्रीचर था, वो वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि मैं भी सुनूं जाके इससे कि ये कैसे प्रूफ करेगा कि यीशु अब मोजज़े नहीं करता। होते होते मीटिंग हुई और वो 72 साल का बूढ़ा भी उसमें बैठा हुआ था, वो शख्स भी। तो जब उसने प्रूफ कर लिया, लोगों ने तालियां बजाई, बड़ा पंडाल था। तो फिर वही जो प्रीचर था उसने कहा कि अगर किसी ऑडियंस में से किसी के पास कोई सवाल है, कोई पूछना चाहता है, किसी को अभी भी यकीन है, तो वह खड़ा होकर पूछ सकता है। तो वह 72 साला शख्स उठा और सारे पंडाल में वो उसके पास सुर्ख रंग का एक सेब था और वो सेब खाने लगा। और खाते खाते पूरी ऑडियंस हंसने लगी उस पे कि ये कैसा सवाल है। और उसने खाते खाते बीच में से सेब को छोड़ दिया खाना। तो उस प्रीचर ने पूछा कि तेरा क्या सवाल है? उसने कहा, मुझे बता, ये सेब मीठा है या खराब है या टेस्टलेस है? उसने कहा, मैं तुझे क्या बताऊं? वही प्रीचर जो प्रूफ कर रहा था कि यीशु मोजज़े नहीं करता, उसने कहा, मैं क्या बताऊं, सेब तो तेरे हाथ में है, मैं तो प्रूफ नहीं कर सकता, तू ही प्रूफ कर सकता है, क्योंकि तू इसे खा रहा है, तू इसे चख रहा है, तू इसे देख रहा है, तुझे पता है कि सेब तेरे हाथ में है, ये कैसा है। उसने कहा, फिर तू प्रूफ कैसे कर सकता है कि यीशु आज मोजज़े नहीं करता जबकि तूने उसे चखा ही नहीं है। हालेलुया। वो लोग जो खुदा को चखते नहीं हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, वो कैसे बता सकते हैं कि खुदा कैसा है? टेस्ट एंड सी, पहले चखो और फिर बताओ। हालेलुया। जो उसके कदमों में घंटों घंटे बैठते हैं, बिताते हैं, वो बता सकते हैं कि खुदा कैसा है। हालेलुया। 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 क्योंकि क्राइस्ट ने उन्हें एम्बेसडर बनाया इस दुनिया में। हालेलुया। हमारा खुदा भला है, वो सदा से एक जैसा है हालेलुया। और एक जैसा रहेगा। आमीन। वो ना कभी बदला है ना कभी बदलेगा। हम चखते हैं रोज वो कितना महान है। हालेलुया। हालेलुया। जोरदार तालियां हालेलुया। उसकी महानता के लिए, उसकी गुडनेस के लिए, उसकी मर्सी के लिए जो बनी रहती है सदा। हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहूंगी कलीसिया खड़े हो, हम मिलकर दुआ करें कि खुदा आज ये चखने का तजर्बा मुझे भी दे, आज इसको देखने का तजर्बा मुझे भी दे, क्योंकि जिसके पास क्राइस्ट है वही दिखा सकता है कि क्राइस्ट कैसा है। हालेलुया। जिसके अंदर यीशु है वही दिखा सकता है कि यीशु कैसा है। हालेलुया। 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 बाहर के लोग आपको जज कर सकते हैं आपकी बुक को देख के, लेकिन अंदर के अवराक को वो पढ़ते ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जीसस, तेरा शुक्र हो खुदा, तेरी गुडनेस के लिए, तारीफ हो, तेरी भलाई के लिए, तेरे मोजज़ों के लिए, तेरी सुपरनैचुरल पावर के लिए फेवर के लिए जो हर रोज हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे बादशाह, तू भला है और तेरी वफादारी बनी रहती है हमारी जिंदगियों में। हम नहीं कह सकते खुदावंद हम वफादार हैं, बल्कि तेरी वफादारी हमें संभालती है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंदा। हमें इस चखने के तजर्बे में आगे बढ़ने दे, हमें आगे बढ़ने दे खुदावंदा। हम तुझे और ज्यादा खुदावंद गहरे तौर से जानना चाहते हैं। हम पर अपने आप को प्रकट कर खुदावंद, हम पर अपने आप को वाजिया कर खुदावंद। यीशु मसीह के नाम से हमारी मदद कर। कलीसिया में चाहूंगी आप दुआ करें, आप मांगे अपने अपने लिए कि खुदावंद मैं तुझे चखना चाहता हूँ, मैं तुझे चखना चाहती हूँ। हालेलुया। कलीसिया दुआ कीजिए। हालेलुया। आपकी आवाजें बुलंद हो इस पंडाल के अंदर,
इस खैमागाह के अंदर, इस खैमा इज्तिमा के अंदर, इस हैकल के अंदर आपकी आवाजें सुनी जाए और खुदा सुने कि आप कह रहे हैं कि खुदा मैं तुझे चखना चाहता हूँ, मैं तुझे चखना चाहती हूँ। खुदावंदा, हमारी मदद कर। खुदावंद यीशु नासरी, मुझे अपनी कुर्बत का तजर्बा दे, मुझे अपनी कुर्बत में बढ़ना सिखा, मुझे अपनी नजदीकी में बढ़ना सिखा। खुदावंदा, मैं तुझे चखना चाहती हूँ। खुदावंद, मैंने दुनिया को चख लिया है, मैंने रिश्तों को चख लिया है, मैंने दोस्तों को चख लिया है, मैंने दुनिया की सारी अमारात को चख लिया। खुदावंदा, मैंने दुनिया की सारी खुदावंदा अच्छी चीजों को चख लिया है, पर वो टेस्टलेस है अगर तू जिंदगी में नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह, अब मैं तुझे चखना चाहती हूँ, क्योंकि अच्छी मैं हमेशा बाद में पेश की जाती है, अच्छी मैं हमेशा बाद में पेश की जाती है। यीशु मसीह, तू वो मैं है जिसको चखने के बाद किसी और मैं को चखने का दिल ही नहीं करता। खुदावंद, हमें बख्श दे खुदावंद, कि हम उस मैं को जो हमारे अंदर है हम उसे तरक करें और रूल कुद्दस की मैं को ले ले अपने अंदर। कलीसिया बोलिए, आप दुल्हन है यीशु मसीह की, दुल्हा यीशु आ रहा है और आप जाने वाले हैं। आपकी हंगर बताएगी कि आप खुदा को चखना चाहते हैं, आपकी भूख प्यास तशनगी बताएगी कि आप खुदा को चखना चाहते हैं। हालेलुया, आपकी आवाजें बुलंद हों। हालेलुया, हालेलुया। बोलने का एक वक्त है और चुप रहने का एक वक्त है, मेडिटेशन का एक टाइम है और गला फाड़ कर चिल्लाने का एक वक्त है। लिखा है कि तू गला फाड़ कर चिल्ला और दरेग ना कर। खामोशी में हम घंटों घंटे मेडिटेशन करते हैं, मैं भी करती हूँ, एक वर्ड भी नहीं बोलती, लेकिन एक वक्त है बोलने का। बोलिए कलीसिया, बोलिए ऊंची आवाज में, दुआ कीजिए। दुआ का ये पैशन मेरी दुआ है इस कलीसिया के अंदर बढ़े। दुआ का मुहर्रक, दुआ की मूवमेंट, दुआ की मोटिवेशन इस कलीसिया के अंदर बढ़े। यीशु मसीह के नाम से दुआ ही एक ऐसा कम्युनिकेशन का तरीका है जिससे आप खुदा से बात कर सकते हैं, बगैर सैटेलाइट के, बगैर किसी और सोर्स के। दुआ ही एक बड़ा सोर्स है खुदा से बात करने का। खुदा चाहता है कि आप उससे बात करें, खुदा चाहता है कि आप बोले, खुदा चाहता है कि आप उसकी आवाज सुने। खुदा डायरेक्शन देना चाहता है हमें, लेकिन जब हम नहीं सुनते, नहीं बोलते, तो खुदा हमारा इंतजार करता है। मेरे अजीजों, बोलिए इस चीज को। बनी इस्राइल 400 साल तक जोशन के इलाका में, गोशन के इलाका में दुआ करते रहे। वो ईंटों के भट्टों से, ईंटों की मजदूरी से तंग पड़ चुके थे। 400 साल के बाद लिखा है कि खुदा ने उनकी दुआ को सुना। मेरे अजीजों, दुआ हम जमीन पर करते हैं और कहते हैं, ऐ खुदा हमारी सुन, ऐ खुदा तू जो आसमान पर है हमारी सुन। और खुदा ने उनकी दुआओं का जवाब पहले ही दे दिया था। 80 साल पहले खुदा ने जोशन के इलाका में एक घराने के अंदर मूसा की सूरत में, एक माँ की कोख के अंदर, एक माँ की बदन के अंदर खुदा ने उसकी पूरे इस्राएल की छुटकारे का जवाब रखा था। हालेलुया। नो वन नोस कि वो आप हो। कौन जानता है कि वो माँ की कोख आप हो? कौन जानता है कि वो छुटकारा आप हो? उस छुटकारे का सबब आप हो। आप अपने खानदान की, अपने चर्च की, अपनी कलीसिया के छुटकारे का बायस हो। कौन जानता है कि आप किसी ड्रग एडिक्ट के छुटकारे का बायस हो? कौन जानता है कि आप किसी शादीशुदा जोड़े की जो सफर कर रहा है, आप उसके छुटकारे का बायस हो? दुआ कीजिए। हालेलुया। दुआ कीजिए चर्च। होली स्पिरिट यहां मौजूद है, वो सुन रहा है आपकी दुआओं को। अगर वो इस्राएल की दुआ सुन सकता है
और जवाब 80 साल पहले ही आ चुका था, लेकिन मैनिफेस्टेशन बाद में हुई। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी, तू मदद कर अपने लोगों की। खुदावंद इस कलीसिया की मदद कर। खुदावंद इस कलीसिया की मदद कर। दुआ करूं, छुटकारे करूं, इस कलीसिया पर नाज़िल हो यीशु मसीह के नाम से। खुदावंदा, कलीसिया हाथ उठाकर खुदा को धन्यवाद कीजिएगा, खुदा की शुक्रगुजारी कीजिएगा कि वो यहां मौजूद है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइएगा, क्योंकि हमारा छुटकारा ऊपर से आएगा, हमारी रिहाई ऊपर से आएगी। हालेलुया। ऊंची ऊंचे हाथ उठाइएगा कलीसिया, ऊंचे और ऊंचे, और कहिए, प्रभु यीशु नासरी, मैं आज बाद आज दोपहर मैं एडवांस ही में अपनी प्रेयर के आंसर के लिए तुझे थैंक्स करती हूं, तुझे थैंक्स करता हूं, क्योंकि मेरा आंसर तूने दे दिया है और इसकी मैनिफेस्टेशन होने वाली है, इसकी मैनिफेस्टेशन होने वाली है। हालेलुया। हालेलुया। जय हो यीशु मसीह की, जय हो यहूदा के शेर बब्बर की, जय हो इस्राएल के छुटकारे लाने वाले की, जय हो खुदाए बुजुर्ग की, जय हो। तालियां बजाइए यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। जय हो यीशु नासरी की, जो मुर्दों से जी उठा है। जय हो यीशु मसीह की, जो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया नाउम्मीद नहीं रहेगी। कलीसिया ऑलरेडी दुखों से गुजरती है जब वो इस दुनिया में है। खुदा इससे ज्यादा उन्हें गुजरने नहीं देगा। थैंक यू लॉर्ड। ना छोड़ पहला तू प्यार, पर अपनी मोहब्बत को कायम रखिए खुदा के साथ। थैंक यू सो मच। खुदावंद, तू इस कलाम पर जो तेरे खादम के पास है उसे बरकत दे यीशु के नाम से। जब तेरा बंदा इस जगह पर इस कलाम को बांटे तो यीशु मसीह के नाम से खुदावंद तेरे कलाम की खुदावंद बातें हमें समझ में आए, हमारे दिल में उतर जाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। थैंक यू।